आज राजभवन भी जाना है मिलने के लिए। सबसे अहम मुद्दा यही है कि छात्र के भविष्य आधार में लटका हुआ है। सदन नेता का सदन में वक्तव्य भी ये बड़ा स्पष्ट था कि इन 22 वर्षों के राज्य में 3 बार नियोजन नीति को खारिज किया गया है। ठीक है, यह नियोजन नीति ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा खारिज की गई है। जिन बिंदुओं पर खारिज की गई है उन बिंदुओं पर हमारे विधि विशेषज्ञ अपनी राय देंगे और सरकार निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात बड़ी स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि झारखंड के मौक़ों पर, झारखंड के संसाधनों पर सबसे पहला हक झारखंड के बच्चों का है, झारखंड के लोगों का है। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये नीति लाई थी। मैं कल दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि झारखंड में 2016 से पहले झारखंड के भूभाग में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10th और 12th की अर्हता के नियम लागू हैं। मैं यह स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में विशेष प्रिविलेज की बात अगर करती है तो वह असंवैधानिक नहीं है। हमारे राज्य के बच्चों को हमारे राज्य में नौकरियां मिले, अगर हेमंत सोरेन ये सोचते हैं तो ये गलत नहीं है। ठोकरें खाएंगे हम लोग, गिरेंगे, फिर से उठेंगे और राज्य के मूलवासी बच्चों के लिए एक बेहतर नीति फिर से लेके आएंगे। अच्छा, ये तो 9 शेड्यूल में लाने के बाद क्या कर रहे हैं? उम्र सीमा के जहाँ तक सवाल हैं, निश्चित रूप से हमारी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ है और हम यह प्रयास करेंगे कि जो भी नियोजन नीति आती है उसमें उम्र सीमा में शैथिल्य को आधार बनाते हुए हम उनको भी अवसर दें कि वो इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकें। और रह गया सवाल 9 शेड्यूल का, तो 9 शेड्यूल के मामले इसीलिए गंभीर हैं, इसीलिए ज़रूरी हैं, जिसके चलते हम लोगों ने 9 शेड्यूल कहा। मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा। 2001 में अर्जुन मुंडा तत्कालीन कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी ने आरक्षण की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तत्क्षण प्रभाव से अगली ही सुनवाई में उसको निरस्त किया था। इसलिए हम लोगों ने 1932 के मामले हों या 27% ओबीसी आरक्षण और अन्य आरक्षण के पदों में बढ़ोतरी के जो मामले हैं, इसको हम लोग 9 शेड्यूल में ले जाने के लिए हम लोगों ने पारित किया। आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर हम लोग अनुरोध करेंगे कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की जनभावनाओं की उपेक्षा भी न करें, केंद्र सरकार को भेजें और नए वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर से मिलकर हम लोग अपनी बात रखेंगे।